नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दिनबंधु महाजन और आप देख रहे हैं रिपब्लिक मुजफ्फरपुर लाइव। फिर से एक बार चुनावी दौर चल चुका है। जी हां, चुनावी दौर में आज हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट में। इसी कड़ी में हम हर एक कैंडिडेट से, हर एक मेयर के, उप मेयर के कैंडिडेट से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि किन किन मुद्दों पर वो काम करेंगे। आइए बात करते हैं, दिखाते हैं और उनके तरफ ले चलते हैं। आज बारी है नामांकन का। जी हाँ, मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट में हम उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, गाड़ियों का सिलसिला लगातार, कैंडिडेट का लाइन लगा हुआ है। जो मेयर प्रत्याशी हैं, उप मेयर प्रत्याशी हैं, वार्ड के सदस्य हैं, वार्ड पार्षद हैं। चलिए हम लोग सीधे सीधे चलते हैं महापौर के उन तमाम सारे कैंडिडेट के पास। आखिर क्या कुछ उसका राय है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, हम आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं। 7 नंबर वार्ड से है। सब कुछ सब कोई जहाँ नाली उली जहाँ सब कुछ है सफाई करेंगे। जो भी वार्ड में समस्या है उसको समाधान किया जाएगा। और जो भी लोग पहले से भी वार्ड पार्षद बने हुए हैं, नाला का उड़ाही नहीं हुआ, चाहे जो भी लाइट वगैरह है, सबका मैंने बहुत ही समस्या खराब है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे नेता को चुन के और इनको पार्षद बनाया जाए ताकि मोहल्ला का विकास हो सके। बिजली और पानी, सड़क, इन तीनों पर मेन मुद्दा, ये तीनों पर हम काम करेंगे। सुजीत कुमार जी थे, जो कि सीता साहू जी के लड़के हैं, और इन्होंने वादा किया है कि जल जमाव का जो मुख्य मुद्दा है अपने मुजफ्फरपुर में, बिजली, वृद्धा पेंशन, इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये मुजफ्फरपुर के महापौर चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगे। सर, किन किन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ने? मुजफ्फरपुर में तो केवल मुद्दा ही मुद्दा है। आप जिधर देखिए उधर मुद्दा मुंह आगे खड़ा है। यहाँ मुख्य मुद्दा है जाम की समस्या, सड़क जो यहाँ का जर्जर स्थिति में उसकी समस्या, जल जमाव का, उससे भी ज़्यादा मुख्य समस्या है जल जमाव का। उसके बाद नाला की समस्या, आपको व्यापारियों का जो टैक्स है वो अनाप शनाप किया हुआ है, उसकी समस्या, मतलब स्कूल का जो स्थिति है, नगर निगम क्षेत्र में जो स्कूल है, शिक्षा की जो व्यवस्था है एकदम बिल्कुल चौपट है, धराशायी है। वहाँ गरीब परिवार के बच्चा वहाँ बच्चा पढ़ता है, बेटा पढ़ता है, बेटी पढ़ती है। तो ये सब समस्या को जैसे कि मुक्त करने के लिए सिलसिलेवार तरीके से हम इसका योजना प्लान करके रखे हुए हैं। जब जनता की अदालत में जब हम जाएंगे तो जनता को हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि हम जाम की समस्या से कैसे निजात आपको दिलाएंगे, जल जमाव की समस्या से कैसे निजात दिलाएंगे। ये व्यवसायियों को भी कहेंगे, ये टैक्सेशन की जो समस्या है उससे हम कैसे निजात दिलाएंगे। 40 वर्षों से इस मुजफ्फरपुर की धरती पर हम विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर के हम तरह तरह के हम आवाज़ उठाते रहते हैं, चाहे सरकार के पक्ष में हो या सरकार के विपक्ष में हो, हम बराबर आवाज़ उठाते रहते हैं। फिर क्या मुद्दा रह गया था कि आपने दोबारा नामांकन भरा है, और किन किन मुद्दों को आप फिर से पूरा करेंगे, काम करेंगे, ताकि जनता आपको दोबारा मौका दे रही है, लाए? आखिर क्या क्या मुद्दा छूट गया था? मौका देगी जनता, मौका देगी, हमको पूर्ण आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है। और मैंने 2 साल ही मौका मिला काम करने का, मैंने 2 साल ही काम किया। और इसके बाद जो अब काम होगा, बढ़िया काम होगा। और जो भी भ्रष्टाचार मुक्त कहिए, और जो भी यहाँ पर जो बची हुई जो बहुत सारा काम है कर रहा है, हमको करेंगे उसको। ये थे हमारे बीच सुरेश कुमार जी, जो कि पहले भी मेयर रह चुके हैं। हमारे बीच विकास गुप्ता जी हैं, जो कि आज नामांकन का पर्चा भरे हैं। सभी लोगों का सर जो मुद्दा है, जल जमाव, जर्जर सड़कें और बजबजाते नाले, इन्हीं मुद्दों को लेकर सभी लोग लगभग कैंडिडेट आ रहे हैं। आपका सर जो मुद्दा होगा उनसे अलग, उनसे हट के क्या होगा? देखिए, ये जो मुद्दे आप कह रहे हैं, मुद्दे नहीं है, ये नाकामियों का नतीजा है। इन नाकामियों से 1 साल के अंदर में शहर को निजात दिलाएंगे। और हमारा जो योजना है, शहर के तमाम गरीब गुरबा से लेके जो फुटपाथ दुकानदार भाई है, वो लोग सम्मानपूर्वक जिंदगी व्यतीत कर सके, इसके लिए मैं व्यवस्था करूँगा। उन लोगों के लिए शहर में 3 जगह एसी मार्केट का निर्माण कराऊंगा। साथ ही साथ मोती झील को हार्ट ऑफ सिटी के रूप में विकसित करूंगा। और भी बहुत सारी योजनाएं जो मैं आप लोग को प्रेस के माध्यम से बुला के अपने एजेंडे को क्लियर करूंगा। लोकतंत्र में प्रत्यक्ष रूप से जनता के लिए, जनता का और जनता के लिए ही शासन होता है। निश्चित रूप से शायद ऐसा कहा जा सकता है कि अब मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के रूप में चुना तो गया था, लेकिन काम नहीं दिखता था। हमारा जो मुद्दा है, नगर निगम में जो विकास के लिए जो भी कुछ आता है वो गरीबों तक हमने पहुंचाने के काम करेंगे। और जो लूट खसोट होता है
अगर हमको जाने के बाद जनता आशीर्वाद देती है, ये सब सारा बंद होगा। हम ये चुनाव आयोग को लिख के भी दिए हैं कि हमारे पास जीरो बैलेंस है, मेरा आधा कनवा ज़मीन पूरे भारत वर्ष में नहीं है। जो भी विकास के लिए फंड आएगा जनता के हित में ही काम होगा। पिछले 5 सालों में जो काम नहीं हुए हैं वो मैं करूँगी, जैसे कि सड़क, नाला, पानी की व्यवस्था, गंदगी बहुत है, वो सब का मैं कार्य करूँगी। साफ़ सुथरा होना चाहिए वार्ड, जैसे घर साफ उसी वार्ड साफ। इस बार का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार से जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट में भाग लेगी। पहले क्या होता था कि जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती थी। पहले वो पार्षद को चुनती थी, पार्षद लोग मेयर और उप मेयर को चुनते थे, लेकिन अब मेयर, उप मेयर एवं पार्षद, इन 3 लोगों के लिए वोट डायरेक्ट पब्लिक करेगी। हमारे बीच हैं एक्स डिप्टी मेयर निसारुद्दीन साहब, जो कि उप छोटे साहब के नाम से भी फेमस है। मैं भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम रखूंगा, राजनीति से दूर नगर निगम को रखूंगा। मेरा आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख ले, मेरा नॉमिनेशन फॉर्म में देख ले, मैं कोई लखपति करोड़पति नहीं हूँ, मिडिल क्लास का हूँ। जबकि डिप्टी मेयर पहले था, जो डिप्टी मेयर बनते हैं करोड़पति हो जाते हैं। मैं भ्रष्टाचार से अलग हूँ, अलग रहूँगा। शहर के लोगों को विकास के लिए सड़क, नाली, बिजली, नगर निगम का जो सुविधा है उसको देने के लिए मैं तत्पर रहूँगा, तत्पर था भी। सूता पट्टी पूरे 20 वार्ड से जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए जो कार्य 2017 के बाद जो छूटा हुए कार्य है 17 से पहले का, उसका पूरा करूंगा। और जनता का जो विश्वास जनता ने के ऊपर जो धोखा से जनता के वोट लेकर जो जनता के साथ छल हुआ है, वो जनता इनकी बार सबक सिखाएगी। कोई भी उम्मीदवार हो, जनता 5 साल का आकलन तक करेगी, आपका 5 साल में क्या कार्य हुआ है उसके बाद ही मतदान करेगी। मैं इनकी बार चुनाव का एजेंडा ही लेके आया हूँ कि पूरा वार्ड से जल जमाव से मुक्ति दिलाऊंगा। और जो ट्रैफिक के व्यवस्था जैसे कारण अतिक्रमण हो गया है, उस अतिक्रमण से हम पूरा 20 वार्ड से मुक्ति दिलाऊंगा। क्या कुछ सोच है, क्या कुछ नजरिया है, क्या कुछ बदलाव लाने का आपने सोचा? शहनाज बेगम, हम 39 वार्ड से खड़े हैं। जो समस्या होगा हम दूर करेंगे। हमारे वार्ड में जो है स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उसके लिए हमारी पहल रहेगी। ठीक है, हमारे वार्ड में जो है स्लम एरिया है, वहाँ शौचालय का प्रॉब्लम है, स्नान घर का प्रॉब्लम है, वो में रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो सफाई का मामला है, सफाई का मामला देखिए, बलखाना सबसे बड़ा मुद्दा है। वो सफाई के मामला के कारण जो है पूरे वार्ड के अंदर विभिन्न तरह की बीमारियां होती है। अगर हम उसको सही से टाइमली अगर हम साफ कराएंगे, वार्ड को सुंदर कराएंगे, तो हम किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मुजफ्फरपुर के 14 नंबर वार्ड से हमारे बीच वार्ड पार्षद के रूप में उपस्थित हैं सुरेश कुमार चौधरी जी, उर्फ भोला चौधरी जी। इन्होंने भी आज पर्चा भरा है और इनका भी काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा है। क्या कुछ इनका नज़रिया है वार्ड पार्षद के रूप में वार्ड 14 को लेकर के? क्या सर मुद्दा रहेगा इस बार का? इस बार बेसिकली मैंने वहाँ पर सम्प हाउस है, जिसके कारण पूरा वहाँ प्रभावित होते हैं। जैसे बारिश के समय में जो पानी का बहुत ज़्यादा लॉगिंग होता है, वहाँ पर पूरा ज़्यादा फैक्ट्री बंद हो जाता है। वहाँ का स्थानीय जो भी मकान वहाँ आसपास बसे हुए हैं, टोटल मकान में पानी चली जाती है। उसका निकासी करने का कोई संसाधन अभी तक अस्थायी नहीं किया गया है। पहला प्राथमिकता के अनुसार हम लोग चाहेंगे कि पहला सम्प हाउस का निर्माण कराएं और उसका अस्थायी निदान करें। हम सबके पीछे वार्ड 36 से प्रियंका शर्मा जी, क्या कुछ काम का इनका उद्देश्य रहेगा अपने वार्ड को लेकर के? पहले तो हमारा मुद्दा है जल जमाव, उसके बाद हमारा है सुरक्षा, उसके बाद है जो भी रोड नाला जो भी है और जो भी सरकारी योजना है वो गरीबों तक पहुंचाना और सेवा करना। वार्ड संख्या 12 से ममता कुमारी जी हैं, इन्होंने भी आज पर्चा भरा है और खुशी की बात यह है कि उन्होंने उप महापौर के लिए भी पर्चा बढ़ा है। 2 पद से चुनाव लड़ेंगी, ये खुशी की बात है। आखिर कैसे दमखम दिखाएंगी? मैडम, क्या रहेगा मुद्दा अपने शहर के लिए, शहर के विकास के लिए? शहर के विकास के लिए मुद्दा रहेगा कि सड़क नाला सब बनाएंगे और हमेशा जनता के बीच रहेंगे और जनता का सेवा करेंगे। पिछले 5 साल से तो कुछ विकास नहीं हुआ है। हम जीतेंगे तो चाहते हैं कि हम और विकास करें, उससे ज़्यादा विकास कर सकते हैं। काफ़ी संख्या में महिलाओं का आपका साथ मिल रहा है, जैसा कि पीछे दिख रहा है। आप इनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिलाएं के लिए जो सुविधा होगी, मेरी तरफ से कोशिश पूरी जारी रहेगी।
वार्ड नंबर 19 से हमारे बीच संजना भारती जी हैं, जिन्होंने आज पर्चा भरा है। मैडम, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आ रही हैं? समाज में बहुत सारे गरीब वर्ग के भी आते हैं, आज तक उन लोग को देखा नहीं जा रहा है। मेरे साथ में अगर बाद में हमको जो इसमें मिलेगी, मैं अब जैसे पहले भी उन लोग को सेवा करते हैं और आगे भी सेवा करते रहेंगे। जो भी उन लोग का पता चलेगा कि अगर इस महिलाओं के बारे में इस संस्था में अगर किसी को जुड़वाना हो तो मैं उसके लिए तैयार रहूँगी, क्या कि महिला लोग अभी यहाँ पे बहुत पिछड़ी हैं और उनको आगे बढ़ाना है। महिला लोग को जरूर साथ देंगे, ये साथ देते हैं और देंगे। रोड नाला टूटा हुआ इस सबको कहे हैं, सबको हम बनाएंगे। कर रहा हथिन, गरीब के लिए बहुत कर रहा हथिन। 12 बजे रात में इनको खोजा जाए तो 12 बजे रात में तैयार रहते हैं। किसी को करते हैं बस तैयार रहती है, जब भी फोन कीजिए A to Z फोन उठाने के लिए रेडी रहती है। तब पहले ऐसे कर रही है तो उसके बाद जीतेगी तो हमारे लिए क्या करेगी। बहुत दूसरी बार खड़े हुई हैं, लेकिन हम लोग को पहले से ही मदद करती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तमाम लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।